जय जवान, समान एकता, समान एकता। आज से करीब 32 साल पहले यानी 25 अक्टूबर 1988 में भी किसानों ने कुछ इसी अंदाज में दिल्ली को ठप कर दिया था। ठीक उसी तरह जैसे कल 26 जनवरी के मौके पर आपने तस्वीरें देखी थी, लेकिन तब ना तो तिरंगे का अपमान हुआ था और ना ही ऐसी हिंसा हुई थी। कल यानी कि मंगलवार को आपने जो तस्वीरें देखी 32 साल पहले हुए किसान आंदोलन से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इस बार किसान आंदोलन की आड़ में तिरंगे की शान को धूमिल करने की कोशिश की गई। लाल किले में जहां हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, वहां से तिरंगे को हटाकर एक विशेष धर्म के झंडे को लगा दिया गया। आजादी के बाद से देश ने ऐसी तस्वीरों को कभी नहीं देखा था। 1988 में हुए किसान आंदोलन में तकरीबन 5 लाख किसान दिल्ली के बोट क्लब में इकट्ठा हुए थे। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक किसानों का कब्जा था, लेकिन फिर भी उस समय किसानों ने देश की मर्यादा और शान पर आंच नहीं आने दी। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में करीब 21 छोटी बड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। इसके अलावा 90 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए और करीब 50 पुलिसकर्मी ट्रामा सेंटर में भर्ती किए गए हैं। आईटीओ में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान नवदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। जसमदीदों का दावा था कि नवदीप की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर पुलिस की ओर से शेयर किए गए वीडियो में नवदीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर चलाते दिख रहे हैं। वीडियो में नवदीप का ट्रैक्टर पुलिस की बैरिकेडिंग से टकराकर पलटता हुआ देखा जा सकता है। युवक की मौत के बाद से कथित किसानों के बीच आक्रोश और बढ़ गया है। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच झड़प शुरू हो गई और इसका अंतकाल इतिहास बन गया। मतलब कि जब देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उसी वक्त दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शोभा को ठेस पहुंचाने की पटकथा लिखी जा रही थी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर जो हुआ, दुनिया भर ने उसकी तस्वीरें देखी। 26 जनवरी के दिन दिल्ली के लाल किले से शर्मनाक दृश्य देखने को मिलेगा, किसी ने नहीं सोचा था। अब सवाल है कि इस हुड़दंग का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जिन्होंने हिंसा फैलाने की पहले से तैयारी कर ली थी? सवाल इस बात का भी है कि जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक होने वाला था, वो इतना हिंसक कैसे हो गया? इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। 26 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे गाजीपुर के अक्षरधाम तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। दिन के करीब 1 बजे किसान आईटीओ की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़ रहे किसानों के ट्रैक्टर्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे के करीब आईटीओ के मुख्य चौराहे पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जवाब में प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पुलिस पर हमला किया गया और बसों को तोड़ा गया। उधर जब देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तभी कुछ तथाकथित किसान तिरंगे को अपमानित भी कर रहे थे। ये इतिहास में पहली बार था जब देश के तिरंगे की जगह किसी और झंडे को फहराया गया, और ऐसा उन किसानों ने किया जो अपने आप को तथाकथित किसान कहते हैं। फिलहाल किसानों की इस परेड में हुई हिंसा की जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या किसानों की ट्रैक्टर परेड की आड़ में पहले से हिंसा की रणनीति बन चुकी थी, या फिर ये कहें कि किसानों के हाथों से यह किसान आंदोलन दंगाइयों के हाथ में जा चुका था। सवाल इस बात का नहीं है कि इस बार के गणतंत्र दिवस में हिंसा की तस्वीरें दिखी। सवाल इस बात का भी नहीं है कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। सवाल तो इस बात का है कि प्रोटेस्ट के नाम पर तिरंगे का अपमान हुआ, जो भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है, लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।